स्वागत है इस नए विश्लेषण में जहां हम आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 1 की उस ऐतिहासिक रात को डीकोड करेंगे। ये एक ऐसा टी20 मुकाबला रहा जिसे भुलाना क्रिकेट फैंस के लिए नामुमकिन सा है। बिना किसी देरी के आइए इस अनफॉरगेटेबल मैच के हर एक पहलू और आंकड़े पर बारीकी से नजर डालते हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। 92 यानी 92 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पूरे 92 रन्स के मैसिव मार्जिन से हरा दिया। सोचिए, प्लेऑफ जैसे हाई प्रेशर मैच में इतनी बड़ी जीत हासिल करना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस एक अकेले नंबर ने इस विशाल जीत की बुनियाद रख दी और पूरे टूर्नामेंट में धूम मचा दी। पहला पॉइंट, धर्मशाला का ये महामुकाबला क्वालिफायर 1, एक ऐसी जंग जहां स्टेक्स सबसे ऊंचे होते हैं। धर्मशाला का वो खूबसूरत स्टेडियम इस मैच का गवाह बना। पर सच कहूं तो उस दिन गेंदबाजों के लिए वहां उस खूबसूरती के पीछे एक बेहद मुश्किल शाम छिपी हुई थी। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, एक विशाल लक्ष्य तय करना। मैच की पहली इनिंग्स में कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ मैच का बल्कि पूरे टूर्नामेंट का रुख बदल दिया। आइए समझते हैं कि ये पहाड़ जैसा स्कोर आखिर खड़ा कैसे हुआ। 254 आरसीबी ने अपने 20 ओवर्स में मात्र 5 विकेट खोकर 254 रन्स का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। टी20 क्रिकेट के नॉकआउट स्टेजेस में सच में ऐसे स्कोर्स रोज-रोज देखने को नहीं मिलते। ये ह्यूज नंबर साफ दिखाता है कि आरसीबी के बल्लेबाज किस कदर हावी थे। उन्होंने शुरुआत से ही, मतलब मैच की पहली बॉल से ही, अपना पूरा डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दिया था। तीसरा पॉइंट, पाटीदार की वो मास्टर क्लास पारी। इस विशाल स्कोर के पीछे एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा हाथ था। और सच कहूं तो उस दिन गुजरात टाइटंस के गेंदबाज पक्का यही मना रहे होंगे कि काश वो धर्मशाला की पहाड़ियों की जगह दुनिया के किसी भी और कोने में होते। 93 रन्स 93। मैदान पर उस दिन जो तूफान आया वो रुके नहीं रुक रहा था। रजत पाटीदार ने एक ऐसी पारी खेली जो क्रिकेट के इतिहास में सालों तक याद रखी जाएगी। उन्होंने अनबीटन यानी बिना आउट हुए 93 रन्स बनाए। इतने बड़े प्रेशर कुकर मैच में ऐसी बैटिंग करना, ये वाकई एक अलग ही लेवल की मास्टर क्लास थी। और ये इस बात को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि उनकी स्पीड आखिर क्या थी। सिर्फ 33 गेंदें। सोच कर देखिए, 33 बॉल्स में 93 रन्स का सीधा सा मतलब है मैदान के हर एक कोने में प्रहार। स्ट्राइक रेट बिल्कुल आसमान छू रहा था और ग्राउंड में खड़े फील्डर्स सच में सिर्फ और सिर्फ दर्शक बनकर रह गए थे। अब जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दें तो पता चलता है कि एक तरफ रजत पाटीदार की तबाड़तोड़ 93 रन्स की अनबीटन पारी थी और दूसरी तरफ विराट कोहली के बेहद अहम 43 रन्स। कोहली ने शुरुआत में एक कमाल का सॉलिड फाउंडेशन सेट किया। उनके इन 43 रन्स ने ही दूसरे एंड पर पाटीदार को पूरी आज़ादी दी कि वो खुलकर अपने बड़े शॉट्स खेल सकें। ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप और कॉम्प्लीमेंट्री बैटिंग का बेहतरीन उदाहरण था जिसने इस मैमूथ स्कोर की नींव रखी। चौथा पॉइंट, गुजरात टाइटंस का भारी कोलैप्स। पर पहली इनिंग्स की उस जबरदस्त आतिशबाजी के बाद जब गुजरात टाइटंस इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पूरी कहानी अचानक उलट गई। अब इसके बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये आंकड़े बिल्कुल दो एक्सट्रीम्स को दिखाते हैं। एक तरफ आरसीबी का 20 ओवर्स में 254 का वो ऐतिहासिक टोटल, और ठीक उसके सामने गुजरात टाइटंस का पूरा बैटिंग ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। टी20 क्रिकेट में मोमेंटम कितनी तेजी से क्रैश हो सकता है और जब सामने इतना बड़ा स्कोर हो तो स्कोरबोर्ड का प्रेशर कितना जानलेवा हो सकता है। ये भारी कोलैप्स उसका सबसे बड़ा सबूत है। और अब आते हैं पांचवें आखिरी पॉइंट पर, सीधे फाइनल में। इस शानदार जीत के नतीजे ने टूर्नामेंट के पूरे स्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा असर डाला है। आइए इस नतीजे के मेन पॉइंट्स और आगे के सफर पर बात करते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इस जीत ने आरसीबी को सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल का टिकट दिला दिया है। उन्हें क्वालिफायर 2 खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे चैंपियनशिप मैच में एंट्री। और इससे भी बड़ी बात, ये लगातार दूसरा साल है जब आरसीबी ने फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जहां टीम को आराम करने और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने का पूरा वक्त मिलता है। अंत में एक बड़ा सवाल जो अब हर क्रिकेट फैन के दिमाग में गूंज रहा है, इस जबरदस्त मोमेंटम के साथ क्या लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचना इस बार उस ट्रॉफी को उठाने का आखिरी संकेत है? एक इतनी बड़ी, इतनी डोमिनेटिंग जीत के बाद टूर्नामेंट का मोमेंटम पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है। आगे ग्रैंड फिनाले में क्या नया धमाका होगा, इसका इंतजार सभी को बेसब्री से रहेगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।